हेलो दोस्तों, अजय सर की ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 7 गणित विषय के अभ्यास 1A को सरल करेंगे। अभ्यास को सरल करने से पहले परिमेय संख्याओं से संबंधित कुछ बातें समझ लेते हैं। परिमेय संख्या। वैसे तो परिमेय संख्या से संबंधित एक अलग वीडियो मैंने बनाई हुई है। आप चाहें प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। परिमेय संख्या आखिर किस प्रकार की होती हैं? जितनी भी संख्या जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जबकि q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। मतलब जितनी भी संख्याओं को आप इस तरीके से बटे में लिख सकते हैं, वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। p बटे q, इसमें p जो है इसे हम अंश बोलते हैं। अंश को इंग्लिश में न्यूमरेटर कहा जाता है। और ये क्यू को हम हर बोलते हैं। हर को इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोला जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं को अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है। परिमेय संख्याओं के बारे में विस्तार से एक अलग वीडियो मैंने बनाई हुई है। आप YouTube की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। आइए कुछ चिन्हों के बारे में और समझ लें, जिससे प्रश्नावली को सरल करना आसान हो जाए। जब हम एक जैसे चिन्हों की आपस में गुणा करते हैं, तो ध्यान रखिए हमेशा चिन्ह प्लस का आएगा। चाहे चिन्ह प्लस के दिए गए हों या दोनों चिन्ह माइनस के दिए गए हों, गुणा करने पर चिन्ह हमेशा प्लस आएगा। अगर हम अलग अलग चिन्हों की आपस में गुणा करेंगे तो चिन्ह हमेशा माइनस का आएगा। चाहे पहले नंबर पे प्लस दिया हो या फिर दूसरे नंबर पे प्लस दिया हो, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। चलिए, इन बातों को समझने के बाद अब हम अपनी प्रश्नावली की तरफ चलते हैं। सबसे पहले प्रश्न संख्या 1। निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर 1 हो। ये हमें पूर्णांक दिए गए हैं, इन्हें हमें परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। ध्यान रखिए, पूर्णांक भी परिमेय संख्या ही होती हैं, क्योंकि ये परिमेय संख्याओं की तरह नजर नहीं आ रही हैं। इसलिए इन्हें परिमेय संख्याओं के रूप में बदलने के लिए हमसे कहा जा रहा है। किसी भी संख्या में जिसके बटे में हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, उसके नीचे हम एक अपनी तरफ से लगाकर उसे परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ तो हमसे पहले ही हर के नीचे एक लगाने के लिए कहा गया है कि हर की जगह पर एक होना चाहिए। तो हमें करना क्या है, जितनी भी संख्याएं हमें दी गई हैं, जब हम इनका आंसर लिखेंगे तो जो परिमेय संख्या हमें दी गई हैं, इन सभी के नीचे एक लगा देंगे। एक लगाने के बाद ये संख्याएं जो पहले पूर्णांक थी, अब परिमेय संख्याओं की तरह नजर आनी शुरू हो गई। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। माइनस के 4/5 को ऐसी परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए जिनका अंश, भाषा पे ध्यान देना बेहद जरूरी है। यहाँ पे क्या है, अंश। मतलब हमारे पास एक संख्या दी गई है, वो संख्या है माइनस के 4/5। और हमसे कहा गया है कि संख्या में जो अंश दिया गया है, इस अंश को 8 के रूप में बदलो। दूसरे नंबर पे कहा है इसे 16 के रूप में बदलो, -16। तीसरे नंबर पर कहा गया इसे 20 बनाइए। चौथे नंबर पर कहा गया इसे -24 बनाइए। तो चलिए सबसे पहले के पार्ट को सरल करते हैं, आखिर ये किस प्रकार से बनेगा। माइनस के 4/5 हमें दिया गया है। हमें 4 को बनाना है 8 में। ध्यान रखिए, हमारे पास जो 4 है उसके साथ माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन हमें बनाना है प्लस के 8। तो 4 का पहाड़ा पढ़कर देखिए 8 कितनी बार में आता है। 4 का पहाड़ा जब आप पढ़ेंगे तो 8 आएगा 2 बार में। इसका मतलब हमें 4 को 8 बनाने के लिए इसमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो अगर हम 2 से ऊपर गुणा कर रहे हैं, तो हमें 2 से ही नीचे भी गुणा करनी पड़ेगी। तो 2 से जैसे ही ऊपर गुणा किया,
4 दूनी हो गया 8 और साथ में माइनस का चिन्ह भी आया और उसके बाद 5 का दूना किया तो 5 दूनी हो गया 10। अब देखिए हमने 4 को 8 बना दिया है, लेकिन जो हमसे बनवाया गया है उसका चिन्ह तो प्लस में दिया गया है। कोई भी चिन्ह ना लगा होने का मतलब है वहां पर प्लस है। हमारा तो माइनस के 8 आया है, बनवा रहे थे हमसे प्लस का 8, तो हम क्या काम करेंगे? अब जो संख्या हमारी आई है, जो आंसर हमारा आया है, इसमें ऊपर और नीचे दोनों जगह पर माइनस के 1 से गुणा करेंगे। एक जैसी संख्या से ऊपर और नीचे गुणा करने से आंसर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों एक जैसे चिन्ह हुए, तो माइनस और माइनस की गुणा होने पर चिन्ह बन जाएगा प्लस। तो 8 एकम 8। अब यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं नजर आ रहा है 10 के पास, तो यहाँ पर प्लस माना जाएगा और इसके साथ में है माइनस का चिन्ह। मतलब प्लस और माइनस के चिन्ह की आपस में गुणा हो रही है, तो चिन्ह आएगा माइनस का। और 10 की जब 1 में गुणा करेंगे तो 10 एकम 10। तो हमारा जो आंसर आया वो ये आया। ये हमने पहला प्रश्न सरल किया। अब हम दूसरे को देखते हैं। दूसरा हमारे सामने है माइनस के 16। मतलब है खंड जो हमें करना है, हमें अंश को बनाना है माइनस के 16। हमें दिया गया है माइनस के 4/5, इसको बनाना है हमें 16। तो 4 का पहाड़ा पढ़कर देखिए 16 कितनी बार में आएगा। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 चौक 16, यानी कि 4 की 4 में ही गुणा करने पर 16 आएगा। तो चलिए 4 की गुणा 4 में करते हैं। अगर 4 से आप ऊपर गुणा कर रहे हैं तो 4 से नीचे भी गुणा करनी पड़ेगी। 4 की 4 में गुणा करेंगे तो 4 चौक हो जाएगा 16 और ये माइनस का चिन्ह है। यहाँ पर कोई चिन्ह नजर आ नहीं रहा तो प्लस का मानेंगे। तो दोनों चिन्ह अलग अलग हुए, उसके हिसाब से चिन्ह आएगा माइनस का। अब नीचे है 5 और 4 की गुणा, तो 5 चौक होते हैं 20। ये खंड ख का आंसर हुआ। अब हम तीसरा खंड सरल करेंगे। चलिए, यहाँ पर हमें बनाना है, जो हमें ग खंड दिया गया है, इसमें हमें बनाना है अंश को 20। अब 20 कैसे बनाएंगे? हमारे पास तो माइनस के 4/5 है, तो बताइए 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ने पर 20 आता है? पता चलेगा 5 बार। तो माइनस के 4/5 में 5 से ऊपर 5 से नीचे गुणा करिए। 5 से ऊपर और नीचे जैसे ही गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, माइनस के 20 आएगा और फिर 5 पूरे 25, 25 आ गया। हमसे बनवा रहे थे 20, 20 के साथ कोई चिन्ह तो लगा हुआ है नहीं, इसका मतलब प्लस के 20 है और हमारा तो माइनस के 20 आ गया। तो हम क्या काम करेंगे? अब 20/25 में माइनस के 1 से ऊपर और माइनस के 1 से नीचे गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद क्या होगा? माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस और ये 25 की गुणा जब 1 में करेंगे तो 25 एकम 25 और चिन्ह आ जाएगा माइनस का। ये हमारा अगला खंड हुआ। अब आइए आखिरी को देखते हैं। आखिरी खंड हमसे बनवाया गया है। में कहा है कि माइनस के 24 लाइए। अब दिया तो हमें 4/5 है, अब बनाना है हमें 24। तो 4 का, क्योंकि अंश बनाना पड़ रहा है तो अंश का ही पहाड़ा पढ़ेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। 4 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि 24 आए? तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 4 छंग 24, यानी कि 6 बार पहाड़ा पढ़ने पर 24 आया। तो 6 से ही ऊपर, 6 से ही नीचे गुणा करिए। गुणा करने के बाद देखिए, जो 6 से हमने गुणा की है उसके सामने कोई भी चिन्ह नहीं लग रहा है। चिन्ह किसी भी संख्या का, जैसे 6 है, 6 का चिन्ह पता करना है ये प्लस का है या माइनस का है। तो 6 के उल्टे हाथ की तरफ, मतलब इस तरफ हम देखते हैं कि चिन्ह क्या लगा हुआ है। इस तरफ लगा हुआ चिन्ह ही उस दी गई संख्या का चिन्ह होता है।
तो 6 के उल्टे हाथ की तरफ तो कोई चिन्ह लगा हुआ नहीं है, तो हम इसे प्लस मानेंगे। ये प्लस, ये माइनस। प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद आएगा माइनस का 24 और नीचे 5 और 6 की आपस में गुणा होकर आएगा 30। यही हमारा आंसर हो गया। हमने इस खंड को आसानी से सरल कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्रश्न संख्या 3। ये कह रहे हैं माइनस के 5 बटे माइनस के 7। ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, ये ध्यान रखेंगे। को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिनका हर है। अभी पीछे वाले प्रश्न में हमसे अंश पूछा था, इस वाले प्रश्न में हमसे हर पूछ रहे हैं। हर मतलब नीचे वाली संख्या। को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है। ये 4 प्रश्न दे रखे हैं। मतलब 7, हर को 7 बनाना है। दूसरे नंबर पे है माइनस के 14, यानी कि हर को 14 बनाना है माइनस का। तीसरे नंबर पे 21, मतलब माइनस का 21 बनाना है। चौथे नंबर पे माफ कीजिए 21 बनाना है। और चौथे नंबर पे है माइनस के 35। ये हमें हर बनाने हैं। चलिए इन्हें भी जल्दी जल्दी से सरल कर लेते हैं। सबसे पहले हम पहला खंड सरल करेंगे। हमें प्रश्न दिया गया है माइनस के 5 बटे माइनस के 7 और खंड के, इसमें हमें हर को बनाना है 7। अब हर पहले देख लीजिए कितना है, हर तो 7 ही है हमारे पास। लेकिन यहाँ पर प्लस का 7 है, यहाँ पर माइनस का 7 है। इसका मतलब हुआ कि हमें केवल चिन्ह गायब करना है। और चिन्ह को गायब करने का सबसे आसान तरीका है कि उसमें माइनस मतलब संख्या वही रखनी हो, केवल चिन्ह गायब करना हो, तो माइनस के 1 से ऊपर और नीचे गुणा कर लीजिए। माइनस और माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस। 5 की जब 1 में गुणा करेंगे तो 5 एकम 5। ऐसे ही माइनस और माइनस की गुणा होने पर चिन्ह बन जाएगा प्लस, और 7 की 1 में गुणा करने पर बनेगा 7 एकम 7। तो ये हमारा पहला आंसर हुआ। अब हम दूसरा पार्ट करते हैं। खंड है, इसमें क्या कह रहे हैं हमसे? इसमें कह रहे हैं कि हमें जो है इस बार हर हर मतलब नीचे वाली संख्या, वो हमें बनानी है माइनस की 14। हमें दिया गया है माइनस के 5 बटे माइनस के 7। अब 7 तो पहले से ही दिया गया है, बनाना है 14। तो 7 का पहाड़ा पढ़कर देखिए 14 कितनी बार में आएगा। तो 7 दूनी 14, 2 बार में आ रहा है। तो इसका मतलब हम इसमें 2 से ऊपर 2 से नीचे गुणा करेंगे। ऐसा नहीं है कि ऊपर या नीचे एक जगह कर दिया और काम खत्म। करेंगे तो दोनों जगह ही करना है, अंश में भी और हर में भी। अब देखिए माइनस के 5 की गुणा प्लस के 2 में की जाएगी, तो 5 दूनी 10। ऐसे ही 7 दूनी 14। चिन्ह का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह, दोनों चिन्ह अलग हो गए तो चिन्ह माइनस का आएगा। ये हमारा आंसर हुआ दूसरे का। अब हम तीसरा पार्ट सरल करते हैं। तीसरा पार्ट इसका हमारे पास है, हमें बनाना है 21। हर को बनाना है 21, ध्यान रखिएगा। हमें दिया गया है माइनस के 5 बटे माइनस के 7 और हमें बनाना है 21, नीचे 21 बनाना है। चिन्ह बाद में देख लेंगे, पहले 7 का पहाड़ा पढ़कर देखिए 21 कितनी बार में आता है। 7 का पहाड़ा जब आप पढ़ेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, मतलब 3 बार गुणा करने पर जो हमारा हर है वो 21 बन जाएगा। तो 3 से ऊपर 3 से नीचे गुणा करिए। अब 3 की गुणा 5 में करेंगे, 5 तिया 15, और 7 की गुणा 3 में करेंगे, 7 तिया 21। हमें बनाना था प्लस का 21, लेकिन हमारा तो आया है माइनस का 21। तो अब हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर 15 बटे माइनस के 21 में माइनस के 1 से ऊपर और माइनस के 1 से नीचे गुणा करिए।
तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएंगी, ऊपर आएगा 15, नीचे आएगा 21। आप चाहें तो जब ऊपर और नीचे दोनों माइनस के चिन्ह आए हुए हैं, माइनस के चिन्ह को आपस में काट भी सकते हैं, ऐसे भी किया जा सकता है। चलिए अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट हमारे सामने है माइनस के 35। हमें दिया तो गया है माइनस के 5 बटे माइनस के 7। हमें बनाना है नीचे 35। चिन्ह को बाद में देख लेंगे, केवल ये देखिए कि 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ने पर 35 आता है। तो पता चलेगा 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर 35 आएगा। 7 पंजे 35, तो 5 से ऊपर 5 से ही नीचे गुणा करिए। गुणा करने पर 5 की 5 में गुणा करेंगे तो आएगा 25, और 5 की 7 में गुणा करेंगे आएगा 35। अब देखिए हमारा माइनस का 35 आया है, और इन्होंने भी हमसे माइनस का 35 बनवाया है, तो ये भी हमारा आंसर हो गया। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में हमसे कहा गया है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के हर को धनात्मक बनाइए। हर मतलब नीचे वाली संख्या को धनात्मक बनाना है। क्या बनाना है? धनात्मक। अब धनात्मक कहते हैं पॉजिटिव को, पॉजिटिव मतलब प्लस की संख्या। हमें इस हर को प्लस में बनाना है। अब कैसे बनाएंगे? हर तो हमारा माइनस में दे रखा है, इन्होंने हमसे बदलने के लिए नहीं किया कि 11 को 22 बना दो या 33 बना दो, ऐसा कुछ नहीं बोला। केवल इतना बोला है कि जो हर दिया गया है उसको धनात्मक बनाइए। इन्होंने देखिए सभी हर माइनस में दे रखे हैं, इनको प्लस में बनाना है। तो सबसे आसान तरीका माइनस के 9 बटे माइनस के 11 को कुछ नहीं करना, केवल माइनस के 1 से गुणा ऊपर, माइनस के 1 से गुणा नीचे कर दीजिए। करने के बाद जो आंसर आएगा माइनस और माइनस की गुणा होने पर प्लस बन जाएगा, माइनस और माइनस की गुणा होने पर वो भी प्लस बन जाएगा, और 11 एकम 11। देखिए हमें अंश क्या बन रहा है, प्लस बन रहा है या माइनस, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें केवल हर को धनात्मक यानी कि प्लस में बनाना है। ये पहला पार्ट हुआ। अब इसी का दूसरा पार्ट हमें दिया गया है 11 बटे माइनस के 17। अब हमसे हर को धनात्मक बनवा रहे हैं, तो इसमें भी वही काम करना है। माइनस के 1 से ऊपर गुणा, माइनस के 1 से नीचे गुणा। गुणा करते ही ये देखिए ये प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर ये माइनस है, तो चिन्ह अलग अलग हुए। अलग चिन्ह होने का मतलब चिन्ह आएगा माइनस का। 11 की 1 में गुणा करेंगे तो 11 एकम 11। ऐसे ही नीचे दोनों चिन्हों को ध्यान से देखिए, दोनों एक जैसे हैं, तो चिन्ह तो आ जाएगा प्लस का। और 17 की 1 में गुणा करेंगे तो 17 एकम 17। ये अगला प्रश्न सरल हो गया। अब गे की बारी आती है। माइनस के 4 बटे माइनस के 19 दिया गया है। हर को बनाना है धनात्मक। अंश में क्या होता है, वो प्लस का बनता है या माइनस का, उससे हमें कोई मतलब नहीं है इस समय। हमें केवल अपने हर को धनात्मक बनाना है। चलिए यहाँ भी माइनस, दोनों चिन्ह एक जैसे हैं तो प्लस बन जाएंगे। और 4 की गुणा 1 में करेंगे तो 4 एकम 4। ऐसे ही दोनों चिन्ह एक जैसे हैं तो प्लस हो जाएगा। और 19 की गुणा 1 में करेंगे तो 19 एकम 19। ये हमने इसका हर भी धनात्मक बना दिया। अगला प्रश्न हमारे सामने है 7 बटे माइनस के 13। तो इसमें भी माइनस के 1 से ऊपर, माइनस के 1 से नीचे गुणा करिए। अब ये इसके सामने कोई भी चिन्ह नहीं लग रहा, तो ये प्लस माना जाएगा। ये प्लस है, ये माइनस है, तो दोनों चिन्ह अलग हो गए। चिन्ह अलग हुए तो ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस। 7 एकम 7। ऐसे ही दोनों चिन्ह एक जैसे हैं नीचे की तरफ, तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। और 13 की 1 में गुणा करेंगे तो 13 एकम 13। ये हमने प्रश्न संख्या 4 को सरल कर दिया। आइए अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5। निम्नांकित परिमेय संख्याओं के अंश, इस बार कहा गया है अंश को धन पूर्णांक बनाइए। मतलब इस बार क्या होगा, हमें ऊपर वाली संख्या माइनस में दी जाएगी। देखिए माइनस, सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए, सब में माइनस है, तो उसको हमें बनाना है धन पूर्णांक।
मतलब प्लस में बनाना है। अब प्लस में बनाने का जो तरीका हमने अभी पीछे लगाया था, वही तरीका लगेगा। 7/13 में हमें ऊपर वाली संख्या को बदलना नहीं है, हमें केवल चिन्ह को परिवर्तित कर देना है और चिन्ह बदलने के लिए केवल -1 से ऊपर और -1 से नीचे गुणा करनी है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये है माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस और माइनस एक जैसे चिन्ह हो गए, तो चिन्ह बन जाएगा प्लस, यानी कि 7 एकम 7। अब यहाँ पे 13 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, ये माना जाएगा प्लस में, और ये है माइनस में, दोनों चिन्ह हुए अलग। चिन्ह अलग हुए तो गुणा करने पर आएगा माइनस, और 13 एकम 13। ये बन गया आपका अंश धन। अब आइए दूसरा प्रश्न, -11/-19। अब यही काम यहाँ पर करना है, -1 से ऊपर और -1 से नीचे गुणा करनी है। गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा वो मान लिया जाएगा। चलिए, ये भी माइनस, ये भी माइनस, चिन्ह दोनों एक जैसे, तो 11 एकम 11। 19 की 1 में गुणा करेंगे तो 19 एकम 19। ये भी माइनस, ये भी माइनस, दोनों चिन्ह एक जैसे, तो चिन्ह आ गया प्लस में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है -18/23। इसमें भी यही काम करना है, हमें केवल अंश को इस बार धनात्मक बनाना है, तो हम ऊपर और नीचे दोनों जगह पर -1 से गुणा करेंगे। तो ऊपर देखिए, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, दोनों चिन्ह हैं एक जैसे, तो चिन्ह हो जाएगा प्लस में, और 18 एकम 18। ध्यान रखिए, अगर चिन्ह किसी वजह से प्लस में आ जाता है तो उसे लिखना आवश्यक नहीं होता। ऐसे ही यहाँ ये चिन्ह इसके आगे नहीं लिखा तो ये प्लस माना जाएगा, ये माइनस, दोनों चिन्ह हैं अलग अलग, तो गुणा करने पर आएगा माइनस, और 23 एकम 23। ऐसे ही अगला प्रश्न है -19/-23। इसमें भी ऊपर और नीचे -1 से गुणा करिए। -1 से गुणा करते ही देखते हैं क्या होता है। माइनस और माइनस दोनों चिन्ह एक जैसे हैं, तो चिन्ह तो बन जाएगा प्लस। तो 19 की 1 में गुणा करेंगे, 19 एकम 19, और नीचे ऐसे ही माइनस माइनस, दोनों चिन्ह हैं एक जैसे। अब 23 की 1 में गुणा करेंगे तो 23 एकम 23। तो हमने इस प्रश्न को भी सरल कर लिया।